हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच वगैरह बनाने के लिए। छोटी मेरी सुबह सुबह उठ के मेरे पास ही किचन में बैठ गई थी। यहाँ सर्दी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, नवंबर चल रहा है लेकिन मौसम बिल्कुल नॉर्मल सा है। गर्मी हो रही, कूलर पंखे कंटिन्यू हमारे चालू हैं यहाँ पे। छोटी यहाँ पर आ गई थी, बोल रही थी आपकी मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं उसको बोल भी रही थी नीचे से कुछ बिछा ले मैट वगैरह, तो उसने कहा नहीं मुझे गर्मी लग रही, मैं ऐसे ही बैठूंगी। तो ठीक है, तो उसने बोला आज पहला डोसा मैं खाऊंगी। तो उसको प्लेन डोसा पसंद है, तो मैंने उसके लिए प्लेन डोसा यहाँ पे बनाया, कोकोनट की चटनी और आलू के साथ उसके लिए मैंने यहाँ पे थाली में लगा दिया था। और उसको आज डोसा थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा इसको ओवर कुक किया और इसको कुरकुरा किया। जब तक ये कुरकुरा नहीं हुआ इसको तवे में ही थोड़ा देर मैंने और रखे रहा। वैसे तो मैं पहला डोसा बना के हमेशा डुग्गू को देती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी ने बोला कि आज पहला डोसा मैं खाऊंगी। वैसे बहुत कम रेडी होती है वो सुबह नाश्ता करने के लिए, अदरवाइज़ वो फ्रूट्स वगैरह ही खा के स्कूल जाती है। और घर में तो ऐसा खाती नहीं है। स्कूल में ज़रूर खा के आ जाती है, क्योंकि स्कूल में इनके लंच बॉक्स चेक होते हैं, तो स्कूल से तो उसकी मजबूरी हो जाती है खा के आना। तो मैं इसको घर में बोलती है मेरे लिए एक पराठा ही रखना, ज़्यादा मत रखना, मैडम ज़बरदस्ती खिलाती है। फिर उसके बाद डुग्गू तो 2-3 बार चक्कर मार लिया था किचन में कि मेरा डोसा बना नहीं बना। फिर मैं ये उसके लिए बना रही थी यहाँ पे। वैसे तो एक डोसा हर किसी के लिए इनफ है, बड़े से लेके बच्चों तक के लिए। तो मैं डुग्गू को एक डोसा घर में खाता है, 2 डोसा स्कूल के लिए रखती हूँ। उसके फ्रेंड वगैरह को बहुत पसंद है, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि एक डोसा एक्स्ट्रा लेके आना हमारे लिए। तो मैं डुग्गू को हमेशा देती हूँ 2 डोसे, तो मैं उसको देती हूँ स्कूल के लिए। पीस में पीस कर देती हूँ, उससे हो नहीं पाता तो मैं पीस कर देती हूँ, और एक डोसा वो घर खाता है। फिर उसको घर आके भी डोसा चाहिए होता है, तो अगर मेरा बैटर बचा है तो मैं उसको डोसा बना के देती हूँ। वरना मैं उससे कहती हूँ थोड़ी दिन बाद फिर इंतज़ार करना, हफ्ते में एक बार मैं डोसा ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ थोड़ा धूप आना चालू हो गई थी। यहाँ दिवाली तक तो बारिश ही थी, उसके बाद ही थोड़ा बहुत धूप आना चालू कर गई। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, सुरेंद्र जी ऑफिस चले गए थे, मैं बैठी थी फ्री। बच्चों के जाने के बाद और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं 9 बजे से 1 बजे तक फ्री रहती हूँ यहाँ पे। कोई काम वाम नहीं होता है, क्योंकि छोटी हमारी 1:15 बजे तक आती है। तो मैं अलसी रखी थी घर में, तो मैं अलसी भून रही थी। मैंने कहा आज मैं थोड़ा लड्डू बना लेती हूँ अलसी के। काफ़ी टाइम से रखे थे, सोच रही थी थोड़ा यहाँ सर्दी, यहाँ तो सर्दी होती नहीं है, तो अब अलसी रखे रखे ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं अलसी और तिल के लड्डू वगैरह बना रही थी। यहाँ मैंने तिल धो के कॉटन के डुब्बे दुपट्टे में सॉरी सुखाए हुए थे। ज़मीन में रखूँ ना तो लाल लाल चींटियाँ लग जाती है, इसलिए मैंने धो के इनको टांग दिया था तार में थोड़ी देर, तो ये अच्छे से सूख गए थे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें से, धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह कुछ नहीं है, साफ़ है एकदम से। मैंने बिन लिए थे ये, लेकिन एक हफ्ते से ऊपर से भी, मतलब एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया था इनको लाए हुए। तो बंद पैकेट में ना थोड़ा सीलन सीलन सी आ रही थी, स्मेल लग रही थी, तो मैंने धो दिया इनको। तो बढ़िया तरीके से ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा इनको 5-10 मिनट में और धूप में रखूंगी। तेल अलसी के लड्डू ना फ़ायदेमंद होते हैं सभी के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। तो मैं हमेशा सर्दी होती है तो ड्राई फ्रूट्स तिल अलसी इनके लड्डू बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था अलसी तिल ज़्यादा कुछ उसमें मिलाऊंगी नहीं, बस सिर्फ इन्हीं का बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए और तिल रख लिए थे, और यहाँ मैंने संतरे के छिक्कल सुखाए थे। मैं हर सीजन में संतरे के ना छिक्कल सुखा के इनका पाउडर बना के इनको स्टोर करती हूँ। ऑनलाइन अगर हम इनका पाउडर लेंगे ना बहुत महंगा आता है, तो मैं इसलिए इनका हर टाइम हर सर्दियों में इनके जो छिक्कल वगैरह होते हैं इनको सुखा के इनका पाउडर बना के स्टोर करती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मेरा यहाँ पे अलसी अच्छी से चटक गई थी, और खुशबू तो इसमें से इतनी अच्छी आती है ना। इसको हम आप भून के ऐसे भी खा सकते हो, इसकी चटनी भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है ये लड्डू, तो इसका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ सफ़ेद तिल मैंने डाल दिए थे। सफ़ेद तिल थोड़ा सा भूनने के लिए, मतलब 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। थोड़ा सा जब इसमें से आवाज़ आ जाती है ना चिटकने की, तो इनको निकाल लेना है। तो मैंने अभी काफ़ी टाइम से मैं मतलब लड्डू बनाना चालू, पहले तो मेरी मम्मी बनाती थी, तो लेकिन अब मैं भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, तो मैं भी बनाती हूँ बच्चों के लिए। कभी चने के लड्डू, कभी तिल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू, कभी ऐसे वैसे सब बनाते रहती हूँ। अभी तो मेरे को लड्डू बनाने का पूरा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं बनाते रहती हूँ। तो यहाँ अलसी और तिल मैंने भून लिए थे, फिर मैं भून रही थी इसमें थोड़ा सा मखाने। मखाने मेरे कुछ ज़्यादा ही भून गए थे, कहीं कहीं काले भी हो गए थे। फिर मूंगफली भून रही थी, मूंगफली मैंने को याद नहीं रहा कि पहले भून के मैं इसको रख लेती ना, तो उसमें से छिक्कल वगैरह आराम से निकल जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा मूंगफली भून ली थी। ड्राई फ्रूट्स तो मैं काजू बादाम और अखरोट वगैरह कुछ मिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के नाम पे एक मूंगफली और मखाने इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। और ये था मेरा मल्टीग्रेन आटा, इसमें मैंने मकई चावल रागी बाजरा सारे चावलों का मिक्स करके एक 5 kg के डब्बे में अलग से बना के रखा है।
इसकी रोटी भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और फिर इसको मैंने सोचा थोड़ा सा मैं लड्डू में इसका आटा मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छे से भुन गया था और स्मेल भी अच्छी आ रही थी इसमें से। जैसे ना मैं बच्चों को बाहर का बिल्कुल खिलाना पसंद नहीं करती हूँ। जैसे वो अगर खाना नहीं खा रहे, उनका खाना खाने का, रोटी खाने का मन नहीं है ना, अगर वो एक या दो लड्डू भी खा ले तो वो उनकी खाने की पूर्ति कर देता है। इसीलिए तो मैं इनके लिए घर में कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो अलसी पीस दी थी, अलसी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था इसको कच्चा ही खा जाऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अलसी भून के हम पीसते हैं ना तो बहुत शानदार खुशबू इसमें से आ रही थी। अलसी मैंने भून ली थी, उसके बाद सफ़ेद तिल भी मैंने यहाँ पे भून लिए थे। तो एक मिक्सी को जैसे ऑन करो ना, एक बार में ही मतलब अच्छे से पिस जाती है ये अलसी और तिल। इसमें ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं कि महीन में तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा होता तो अच्छा रहता, लेकिन वो एक बार में ही अच्छा सा पिस गया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मखाने पीसने के लिए रख दिए थे। मखाने का भी पाउडर यहाँ पर मेरा बन गया था। मखाने भी अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चे वैसे भी खाते हैं इनको, भून के खाते नहीं है, बिना भुने वैसे खा लेते हैं। और फिर मैं थोड़ा लड्डू बनाती हूँ या मिठाई वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मखाने ज़रूर ऐड कर देती हूँ उसमें। फिर यहाँ पे मैं मूंगफली के दाने के ऊपर से छिलके निकाल रही थी। उसी टाइम मैंने ये गरम करे थे, उसी टाइम मैं निकाल रही थी ना तो निकल नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने ऐसी पीस भी दिए थे, यहाँ पर मूंगफली मेरी पीस के रेडी हो गई थी। फिर बच्चे लोग स्कूल से आ गए थे, इनको खाना वाना खिला दिया था, ये अपना टीवी देख रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने यहाँ सारा पाउडर वाउडर मिक्स करके यहाँ पर रखा था। अलसी, तिल और मखाने का तो अलग से रखा था, मूंगफली अलग से थी। फिर मैंने एक बड़ी सी परात ली, उसमें मैंने अपना जो आटा था वो डाला। और फिर मैं यहाँ चीनी के मतलब जगह में गुड़ इस्तेमाल कर रही थी, तो गुड़ को मैंने थोड़ा थोड़ा पतला पतला यहाँ पर काट रही थी। काट के मैंने कहा इसका मैं पाक बनाऊंगी। और मेरा घी मैंने गैस में ऐसे ही रख दिया था, बाल्टी के साथ ही मैंने घी गैस में पिघालने के लिए रख लिया था। तो जिस कढ़ाई में मैंने आटा भुना था उसी कढ़ाई में मैं यहाँ वो बना रही थी, गुड़ का पाक तैयार कर रही थी। तो मेरा आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया था, सारा मिक्सचर जो था इसका एक बड़ी सी परात में मैं कर रही थी। यहाँ पर पहले मैंने सोचा इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मतलब अच्छे से सब जगह जो भी है ये मतलब मूंगफली वगैरह, तिल वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर मिक्स नहीं करूँगी खाली ऊपर ही ऊपर से ना, तो कहीं कहीं अलसी लगेगी, कहीं कहीं मूंगफली लगेगी। तो उसको मैंने अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लिया था। मेरा गुड़ का पाक भी यहाँ पर रेडी हो गया था। पहले तो मैं ऐसे चीनी से ही ज़्यादा लड्डू बनाती थी, लेकिन अब मैं गुड़ से ही ज़्यादा बनाती हूँ। और जैसे मूंगफली की चिक्की, मूंगफली गुड़ पट्टी वगैरह सब अब इसी से करती हूँ। पहले मैं चीनी से करती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था अभी गुड़ पाक बनाने का, मतलब कैसे, मतलब इसकी एक तार दो तार ऐसे करके। अब तो मुझे आइडिया पूरा हो गया, तो मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। तो अभी जो दिवाली बनाई थी उसमें तो सब मैं चीनी ही इस्तेमाल करी थी। तो फिर मेरा यहाँ पर घी पिघला के जो मैंने पाउडर बनाया था ये मूंगफली वगैरह का, तिल वगैरह का, तो इसमें मैंने घी को अच्छे से पिघला के डाल दिया था। पहले मैंने कहा मैं घी को मिक्स करूँगी, घी भी मेरा गर्म ही हो रहा था, मैंने गैस में रख के उसी टाइम गर्म करा था वो पिघालने के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं घी को अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर देती हूँ। तो पूरे आटे में यहाँ घी ही मिक्स करने में लगी थी। इससे क्या होगा, अगर मैं गुड़ और घी इकट्ठा मिक्स करूँगी ना तो कहीं पर गुड़ जम जाएगा। गुड़ गुड़ होता है गरम, एकदम से जम जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो तो जम जाता है। वो तो ज़रा अच्छा है मौसम यहाँ पर ठंडा नहीं है, नहीं तो हमारे उत्तराखंड साइड होता तो गुड़ जम जाता, एक ही जगह में ये ढेर सारा लड्डू बन जाता। तो घी मैंने मिक्स करने के बाद फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं गुड़ का मिक्सचर, जो गुड़ पिघला हुआ था, गुड़ डाल रही थी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फैला के। और बहुत गर्म हो रहा था, हाथ भी जल जा रहा था। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा गुड़ को साइड से लेके अलसी में मिक्स करके, अलसी वाले इसमें मिक्स करके और गोल गोल से घुमा के लड्डू बनाना यहाँ चालू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा था, तो फिर अगर जल्दी जल्दी ना बनाओ ना, फिर ये सूख जाता है, बिल्कुल कड़क हो जाता है गुड़। तो यहाँ पर मेरे को जल्दी जल्दी बनाए, फिर मैंने यहाँ पर लड्डू लड्डू बन के मेरे रेडी हो गए थे। बच्चों ने खा के फीडबैक दे दिया था, बोला था बहुत टेस्टी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब एक सुबह शाम तुम्हारी जिम्मेदारी है लड्डू खाना और ख़त्म करना। तो मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स के बाद में बनाऊंगी जब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत टेस्टी भी हो रहे थे, अच्छे भी हो रहे थे, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों और बड़ों के लिए। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके खाना।